नमस्ते डियर कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए सितंबर 2024 कैसे रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं हम। सो एनर्जी है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वाह। ओके। सो कैंसेरियंस विद दिस एनर्जी, जैसा ये बता रहा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप यू आर बीन ब्लेस्ड विथ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ दिस मंथ। अगर कोई एडवर्स सिचुएशन है तो उसे ओवरकम करने के लिए अगर आएगा तो उसे ओवरकम करने के लिए आपको एंजल्स आर ब्लेसिंग यू विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, कि आप एडवर्स सिचुएशन को भी आप उसे फेस कर सको, आप उसे ओवरकम कर सको। ओके। और अगर नहीं भी है तो जो भी हमारे जो डेली चैलेंजेस है उन सब के लिए जो आप कभी भी अगर लो फील कर रहे हो या फिर जो भी चैलेंजेस है और डेली के लिए भी एवरीडे के लिए, यू आर बीन ब्लेस्ड विद दिस स्ट्रेंथ कमिंग इन फॉर यू। तो इससे आपको ना सिर्फ ऐसे नहीं कि चैलेंजेस को डील करने के लिए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में भी एक इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी अभी इस महीने। सो यू विल फील दैट पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड विद इट। आप अपने आप को अट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, लोग आपकी तरफ देखेंगे कि कैसे आप हैंडल कर रहे हो सिचुएशंस, कैसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी आपकी यहाँ पर बनी रहेगी इन द मंथ ऑफ सितंबर। दैट्स द एनर्जी कार्ड टेलिंग फॉर यू। अभी देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या कहता है। वी हैव 7 of Cups, Ace of Wands और Hermit। Dear Cancerians, तो आई एम सेइंग कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस थे कुछ शुरू करने के लिए, कुछ सेलेक्ट करने के लिए, और उसको रिलेटेड वो जो मल्टीपल ऑप्शंस थे उस वजह से आप थोड़े कंफ्यूज भी हुए होंगे, या बाय द एंड ऑफ दिस, बाय बाय आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वीक में भी सितंबर के आप इस कंफ्यूजन के कुछ इनडेसिशन मोड में आप रह सकते हो, कि क्योंकि आपको ठीक से आपको समझना है, अभी आपका आपने डिसाइड नहीं किया है। सो आई कैन से कि फर्स्ट वीक में ऐसा आप यहाँ पर इंडेसिसिव मोड में हो, यहाँ पर इंडेसिशन मोड पे हो, और यू आर ट्राइंग टू गेन मोर, एक्वायर मोर इंफॉर्मेशन, मोर नॉलेज, कि आप उसको लेकर आप क्या डिसाइड करोगे, क्योंकि आपके सामने यहाँ आई एम सीइंग कि मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पर, मल्टीपल ऑप्शंस है जिस जो प्रेजेंट किए हुए हैं, और जिसको आपको ना समझना है, और किसी कुछ एक को या फिर एक दो को लेकर भी आपको आपको उसके ऊपर काम करना है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर एंड इन द प्रॉपर सितंबर। आई कैन से कि इस फ्रांस एनर्जी, एंड दैट शोज मी कि यहाँ पर इस ऑप्शंस को लेकर में भी आपने कुछ यहाँ एक नया बिगनिंग आपकी शुरू होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर कुछ काम की नए काम को लेकर, नए वर्क को लेकर यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो सकती है, शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर एक बिजनेस हो या फिर न्यू जॉब हो, जैसे आपके पास एक जॉब ऑफर्स थे 2 या 3, आपको सेलेक्ट करना था, आपको करियर को लेकर कुछ ट्रैक्स सेलेक्ट करना था, या फिर बिजनेस को लेकर कुछ आप कंफ्यूज थे। तो यहाँ पर आई एम सीइंग कि वो कंफ्यूजन हटकर फिर आप ना एक को लेकर अभी आगे बढ़ोगे। एंड एस ऑफ मैन्स एनर्जी इज समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अगेन, क्योंकि आपके पास यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड विथ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर। एंड वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे आई कैन से कि यहाँ दिस इज़ एनर्जी इज़ गिविंग यू कि आप एक अच्छा डिसीजन लो, और ये जो बिगनिंग है उसे एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन आपका यहाँ पर क्रिएट करो, उसको उस वर्क में, उस इंडस्ट्री में, या फिर उस प्लेटफॉर्म पर आप अपना एक अच्छा आप एक अच्छा अपना स्कोप बनाओ, और अपना अच्छा एक फाउंडेशन क्रिएट करने में ये एनर्जीज आपको हेल्प करेगी। सो देर इज़ अ न्यू बिगनिंग हैपनिंग हियर फॉर यू डियर Cancerians. Be prepared for this, because this is going to impact your coming future. बहुत हद तक आपका फ्यूचर, आपके करियर यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, और अच्छा इम्पैक्ट होगा, प्रोग्रेस रहेगा। तो आप जितना अच्छा अभी यहाँ पर काम करोगे, जितना फोकस करोगे ना, वो आपको अपने काम, अपने अपने करियर पे आपको उतना अच्छा फॉर्म करेगा। Alright, so we have hermit also. By end of this month, I'm seeing we have the hermit position, um, and this is saying
Mm. See, with this five of swords in your position, आप कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो यहाँ पर। आइदर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप समझ नहीं रहे हो आपकी स्कोप, आपकी एबिलिटीज़, आपको क्या चाहिए। ओके, आप उसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर आप अपने एबिलिटीज़ को लेकर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने पोटेंशियल के ऊपर वो उतना, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसे ठीक से आप समझ नहीं पा रहे हो। या फिर हो सकता है कि फिर आप आई हाउ शुड आई से ना, कि आप ना बहुत कुछ दूसरों के व्यू से देख रहे हो, बहुत कुछ कि वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, या फिर या मैं ये करूँगी तो सामने वाला, आगे वाला क्या सोचेगा, क्या समझेगा कि ये सही है। मे बी क्योंकि ये सब ना लिमिटेशंस होते हैं, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, हर किसी को अपने हिसाब से सही लगता है। तो आप ये समझिए कि आपको, आप जो काम ले रहे हो तो वो आपको कैसे प्रोग्रेस करेगा, वो आपको कैसे हेल्प करेगा। ओके, और उसमें आप अपने आप को क्या देख रहे हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो। इफ़ यू आर स्टार्टिंग सम न्यू जॉब टुडे, तो उसका आपको, आपका आपका क्या है स्ट्रैटेजी उसमें, आप अपने आप को कैसे विजन करते हो डाउन द लाइन 1 ईयर, डाउन द लाइन 2 ईयर्स के बाद आप अपने कैरियर को आप कैसे प्लान कर रहे हो। तो वो ये प्रेजेंट आप जो डिसीजन ले रहे हो, या फिर आपकी जो न्यू शुरुआत है, तो वो आप कैसे मोल्ड कर सकते हो, या किस तरह से आपका ये आपको हेल्प करेगा। ओके, आप अपनी स्ट्रैटेजी अभी प्रेजेंट में कैसे बना सकते हो। सो यहाँ पर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आई एम सीइंग इन योर माइंड गोइंग ऑन डियर कैंसेरियंस। सो आप उसको काम करना ज़रूरी है, और इस वजह से ये आपके एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट करेगा। सो ये आपको दूसरे लोगों को भी इफ़ेक्ट करेगा। मे बी आप दूसरों के ऊपर डाउट करो, दूसरों के इंटेंशन पे डाउट कर सकते हो, दूसरों की बात नहीं समझ सकोगे आप दूसरों से, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यहाँ पर यू सी कि स्कोप को लेकर समथिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट आपको अपने आप को फिक्स करना है यहाँ। ऑलराइट, सो दैट इट इज़ वाई आई कैन सेंस कि ये हर्मिट कार्ड आया है हमारे पर, कि वेयर यू विल गेट दिस एनर्जीज, वेल यू विल गेट द स्कोप, कि आपको अपने आप के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको खुद के स्किन को के अंदर रहना है अभी, और समझना है कि आपको क्या चाहिए। व्हाट इज़ योर प्लान, व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी, खुद के ऊपर 100 क्वेश्चंस डालने हैं, और उसके आंसर्स लिखना है। आराम से बैठकर आप ये करिए, ये एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा डियर कैंसेरियन। सी, बिकॉज वी ऑल्सो हैव 3 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी हियर, दिस इज़ द चैलेंज, दिस इज़ व्हाट यू आर नॉट सीइंग विच इज़ कमिंग टू यू। और ये आपको कभी भी पॉपअप करेगा कि आपको इमोशनली आप लो हो सकते हो यहाँ पर। सो सामने से कोई बोल दिया कि अरे ये कैसे, कुछ आपको 2 बात सुना दिया, तो आप वो इमोशनली वहाँ पर लो हो जाओगे। आप अपने आप का सेल्फ अपने आप को आप खो दोगे वहाँ पर, एंड दैट विल अगेन टेक यू इन अ डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड। सो दिस मे हैपन हियर, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, you have to focus on yourself, on your growth again. We have king of cups environment position पे, and this is a wonderful energy. There's a lot of healing coming in, और आपको सॉरी, किंग ऑफ कप्स जो है या एनवायरनमेंट पोजिशन में, देयर इज लॉट ऑफ हीलिंग कमिंग इन। आपके इमोशंस को यहाँ पर ये एट द सेम टाइम यहाँ पर ये हीलिंग आपको हेल्प करेगी कि आप अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करते रहो। सी, वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो ये आपको एट द सेम टाइम बैक टू बैक आपको हेल्प करता रहेगा यहाँ पर। ये एनर्जीज आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने आप को स्टेबलाइज करते रहो, अपने आप को ग्राउंडिंग करते रहो, आप ग्राउंडेड रहो यहाँ पर। ओके, you may अगर there is also love in the environment, so there is possibility that आपकी रिलेशनशिप अच्छी बन सकती है, उस तरफ से आपको कुछ अपने रिलेशनशिप्स के थ्रू आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है, पॉजिटिव अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। राइट डियर कैंसेरियंस, एंड वी ऑल्सो हैव 6 of swords energy where you are doubting, again I am saying कि you are doubting कि ये सेटल होगा नहीं होगा, स्टेबलाइज होगा नहीं होगा। सो ये हाँ नहीं में आपको आपका यहाँ पर बना रहेगा।
आपका माइंडसेट ऐसा बना रहेगा कि ये होगा या नहीं हो, ये डाउटफुल जो है ना, आप अपने ऊपर खुद के ऊपर आप डाउट करते रहोगे, और जिससे यहाँ पर ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, आपके इमोशनल लेवल पे ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। जब ऐसा हुआ तो आई एम ऑल्सो सीइंग कि वो आपके वर्क को इम्पैक्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करेगा। बट अंडरस्टैंड दैट ऑल इज़ गुड हियर। ओके, आपको सिर्फ अपने आप को ये कॉन्फिडेंस लाना है। दैट इज़ वेयर वी हैव द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एनर्जी कमिंग इन फॉर यू, डियर कैंसेरियंस। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल फॉर यू डियर कैंसेरियंस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहेगा। एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके मैंने डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू डियर कैंसेरियंस। आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।